नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए हमें गणित विषय की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इसके आधार पर आप आसानी से, जैसे कि यहाँ दिया है प्रसार या परिसर की परिभाषा, बहुलक की परिभाषा क्या होती है, बहुलक माध्यम क्या होता है, दंड आलेख, इस प्रकार से देखिए सभी परिभाषाएं इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद चित्र आलेख किस प्रकार से बनाना है ऐसे भी आप देख सकते हैं। इसके आधार पर आप आसानी से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर दिया है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है प्रसार, बी नंबर का। प्रश्न दूसरा है 26, 29, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर है देखिए बहुलक में जो सबसे अधिक बार आया है तो सी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 3, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। इसके बाद है 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य होगा 25 होगा। इसके बाद है 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, तो इनका औसत होगा 6, सी नंबर का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें दिया है प्रश्न 6वां, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। तो देखिए इनका औसत हम ज्ञात करेंगे, तो इनका योग बटे संख्या, तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 बटे 5 बराबर 28 बटे 5 बराबर क्या जाएगा 5.6। इसके बाद है प्रश्न 7वां, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों की संख्या सम है, अतः माध्यक बराबर क्या होगा 5वां पद धन 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद है 76 धन 6वां पद है 81 बटे 2, तो 157 बटे 2 बराबर भाग देंगे तो 78.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 16, 2, 14, 16। देखिए यहाँ जो संख्या दी गई है इनका परिसर ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में रखेंगे परिसर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में इस प्रकार से रख देंगे। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान में से हम न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो अधिकतम मान है 18, इसमें से न्यूनतम मान है 2, इसे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। प्रश्न अगला है आंकड़े, यदि आंकड़े दिया गया है 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य है 8, तो देखिए इनका सभी प्रेक्षणों का योग है बटे प्रेक्षणों की संख्या 7 है, तो यहाँ जाएगा 8। देखिए इनका योग करेंगे तो 48 धन x, और यहाँ देखिए इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 गुणा 7, तो 8 7 56 और ऋण 48 बराबर x, तो x बराबर क्या जाएगा 8। इसके बाद देखिए प्रश्न 10वां है किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, तो सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर तीनों संख्याओं का योग बटे 3। तो देखिए 10 बराबर कुल योग बटे 3, कुल योग है 10 गुणा 3 बराबर 30। 12 बराबर कुल योग बटे 3, कुल योग बराबर 12 गुणा 3 12 3 36। अतः सभी 6 संख्याओं का माध्य बराबर 30 धन 36 बटे 6 बराबर 66 बटे 6, तो आंसर आ जाएगा 11 6 66 11। इसके बाद है प्रश्न 7 के 10
बच्चों का भार इस प्रकार है। कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार इस प्रकार से दिया गया है। आंकड़ों का माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इन्हें हम आरोही क्रम में जमा देंगे। देखिए, और इसके बाद इसका माध्य ज्ञात करेंगे। सभी का योग करना है और बटे 10। तो 394 बटे 10 बराबर 39.4। तो माध्यक आ जाएगा। पाँचवा पद धन छठवा पद बटे 2। तो पाँचवा पद है 38 धन छठवा पद भी 38 बटे 2। तो 76 बटे 2 बराबर 38। तो बहुलक है जो अधिक बार आया है तो 36। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12। किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे लंबी बच्चे की ऊंचाई क्या है? तो देखिए, इसे हम आरोही क्रम में जमा देंगे। इसके बाद हम क्या आंसर आसानी से दे सकते हैं। सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर। इसके बाद है परिसर। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम परिसर में देखेंगे, अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई को घटा देंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। और माध्यक ज्ञात करेंगे तो n+1 बटे 2 वह पद। तो 15 धन 1 बटे 2 बराबर 16 बटे 2 बराबर 8वां पद 142। इसके बाद है 13वां प्रश्न। देखिए, दंड आलेख दिया गया है। इसे आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके आधार पर दिया गया दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए, 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूं का उत्पादन किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है? तो आप देख सकते हैं 2019 में। इसके बाद है तीसरा, किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो 2020 में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंकड़ों को देखकर इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो देखिए, इनका बहुलक है 16। इसके बाद है बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इसका औसत ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 112 बटे 7 बराबर 16। इसके बाद है चौथा। देखिए, यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा? तो देखिए, माना प्रेक्षण x है, अतः 112 धन x बटे 8 बराबर 15। तो देखिए, इसे हम हल करेंगे तो 112 धन x बराबर 15 गुणा 8। तो x बराबर 120, 15 120 ऋण 112 बराबर 8। इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए और उसे दंड आलेख बनाकर एक प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, हम उसका दंड आलेख बना सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं अपने आधार पर, और अपने पिताजी की, और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, किसकी कम है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।